जैसे कि हम ज़लज़ला खौलनाक ज़लज़ला आया था 24 तारीख को मीरपुर शहर में काफ़ी हमने सर्वे किया। जो बिल्डिंगें काफ़ी जो डैमेज हुई थी, जो गिरने वाली थी, उस हवाले से काफ़ी हमने सर्वे किया, मगर काफ़ी लोगों को हमने इस पर रिपोर्ट भी किया मीडिया के हवाले से, इंतज़ामिया को और जो दीगर इदारे। आज हम बनी सांग मोड़ा किकरी में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के जो मालिक मकान हैं वो साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि हमने देखा कि मोड़ा किकरी में काफ़ी मकान ऐसे हैं जो डैमेज हो चुके हैं, वो गिरने के लिए वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं, मगर उनके गिरने से काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो सकता है। जो साहब ये बताएं कि आपका हमने मकान देखा है काफ़ी ये ख़तरनाक हो चुका है, इस हवाले से आप क्या बात करना चाहते हैं इंतज़ामिया से, या अगर ये खुदा न खास्ता गिर जाता है काफ़ी नुकसान हो सकता है? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारी आवाज़ जो है दीगर अदारों तक पहुँचाने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि इस रीजन में जो 24 तारीख को सानिया हुआ, उसमें इस रीजन में से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सांग मोड़ा किकरी का हुआ, जिसके मकानात की तादाद 300 के लगभग है। तो 95% मकानात जो है मस्मार हो चुके हैं। तो जो 5% मकानात खड़े दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि उनकी बुनियादें बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं और किसी वक्त भी हवा के झोंके से भी गिर सकती हैं। तो मैं जनाब की वसासत से आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से इल्तमास करता हूं कि प्लीज़ ये जो खड़े मकानात हैं ये हम गिराना चाहते हैं, और अभी तक इनके गिराने के लिए हमारे साथ इंतज़ामिया ने कोई राबता नहीं किया। हम बहुत परेशान हैं इस मामले में। तो मैं प्लीज़ आपकी वसासत से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे मकानात खड़े हैं, अगर ये गिर जाएं तो गुज़रने वाले लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से कि वो इधर आएं और अपनी नज़र से देखें, ताकि हम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो इसलिए जनाब मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मोड़ा किकरी में कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, SSP भी यहाँ पर थे, DIG साहब भी थे, और जो कोर्ट है उनके जो चौधरी अख्तर साहब है वो भी मौजूद थे। उन्होंने कल अमली काम भी किया, सफाई वगैरह भी की, गलियाँ भी साफ़ की हैं। तो क्या इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं आई, या आपने नहीं दिलवाई कि ये मकान भी आके देखें? देखिए, मैं उस वक़्त कुदरती तौर पे यहाँ मौजूद नहीं था। मैं जितने भी बाकी साथी थे उन्होंने इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल नहीं करवाई। तो कुछ साथी कह रहे हैं कि करवाई है, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने कोई तवज्जो के साथ इनको नहीं देखा। नहीं सब आप बताएं कि कुछ तो मकान अल्लाह की तरफ से गिर गए हैं, चलो हौलनाक ज़लज़ले में, कुछ आप खुद गिराना चाहते हैं, मगर इसमें आपको इंतज़ामिया की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या समझते हैं आप, क्या करेंगे अगर खुदा न के अगर इंतज़ामिया यहाँ पर तवज्जो नहीं देती, तो आप इसके बाद अगला क्या आपका कदम होगा, क्या करना चाहते हैं? अगर इंतज़ामिया तवज्जो नहीं देगी तो ये नुकसान जो साथ खड़े मकान हैं वो भी गिर जाएंगे और नुकसान होंगे। तो हमें तो ये सोचना पड़ेगा, खुद कोई कदम उठाना पड़ेगा, इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए। हम तो जो है बुरे वक्त में गुजर रहे हैं, ये उनको चाहिए कि इधर तवज्जो दें। हमने कल भी कमिश्नर साहब, SP साहब, DIG साहब को बताया था, वो कह रहे हैं ये जो है खुद गिराएं। हमने तवज्जो दिलाई थी, उन्होंने हमारे गौर नहीं की, तो उनको गौर करना चाहिए। ये जो है ना इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी अगर कोई नुकसान हुआ तो। जी बिल्कुल, ये लोग थे हमारे साथ मोड़ा किकरी के, इनकी जो फैमिली है वो सामने खाइमों में रह रही है, और जो ये बिल्डिंगें आपको दिखा रही हैं, 3-4 बिल्डिंगें ऐसी हैं मोड़ा किकरी में जो गिराने के काबिल है, और इनको वक्त से पहले गिरा देना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये खुद गिर गए तो काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को देखना चाहिए और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो मकान तो कुछ अलग तरफ से गिर गए हैं, और जो हम गिराना भी चाह रहे हैं खुद जो गिरने वाले हैं, और इनको जल्दी से जल्दी गिराया जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। जनाब अर्ज़ ये है कि सारी इंतज़ामिया के मैं अर्ज़ करना, जो कुछ जो है ये तो अल्लाह की तरफ होया, ये ना कोई सर नहीं ज्यादती है, तो ये रब की रज़ा सी, असा सारे बंदे की रब की रज़ा तो खुश ही रहना चाहिए। हूँ इंतज़ामिया का मैं रिक्वेस्ट कर रहा कि जो कुछ है नुकसान तो हो गया, ये किसी ने कोई वस न कम नहीं सी, इंतज़ामिया आर्मी जिथे तक इन्होंने मदद सी न की है, साड़ी समान निकाले जो कोई किया ने। हूँ मैं सारे इंतज़ामिया के अर्ज़ करना कि ਜਿਹੜੀਆਂ कोठियां साड़ियाँ इस वेले न जी डैमेज हुई हैं या
डिंगियां या टेरियां हुई हैं वो मजीद नुकसान होने का खतरा। बराए मेहरबानी करके कोई ऐसा सिस्टम लाए अमल अख्तियार करो जी कोठियां सारियां जी गिरन लगियां ये मजीद नुकसान तो बच जाइए असा। और भैन भरावां जी सारी जितनी है ना इस परेशानी तकलीफ नुकसान जो कुछ हो गया वह सब बर्दाश्त कर लिया इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह की रज़ा है बंदे की खुशी रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना इंतजामिया गया बराए मेहरबानी साढ़े इलाके में सर्वा करो जी कोठियां सारियां टेढ़ियां हो गई न असन हमसाए इन्हों तो तंग और नींदरा तकलीफ होने लगी है उन्होंने भी वो बेश इस वास्ते मेहरबानी करके सारे भरावां अगे अर्ज की जानी है कि इस चीज़ का नोटिस लैके तो इंतजामिया जी असें कोशिश जी ठीक करनी है। जी नाज़रीन, जैसे कि हम सर्वे करें मोड़ा किकरी के जो मकान डैमेज हैं और जो अभी रहने के काबिल नहीं, रिहाइश के काबिल नहीं हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी बिशारत साहब जो बरतानिया से मीरपुर ज़लज़ले के आने के बाद अभी ये पहुँचे हैं और अपने मकान में मौजूद हैं। तो हमने इनका मकान भी देखा, काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है और रिहाइश के काबिल नहीं, और काफ़ी जगहों पर हमने देखे कि चेक लगा के इन्होंने मकान को ठहराव दिया हुआ कि खुदा न खास्ता गिर जाए। चौधरी बिशारत साहब ये बताएँ कि जब आपको पता चला ज़लज़ले का और खौलनाक ज़लज़ला आया उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी, और क्या सबसे जहन में सबसे पहले क्या सवाल आया? सबसे पहले जहन में यही ख्याल आया था तो जो हमारे रिश्तेदार वहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या हाल है। तो जब फ़ोन किया तो फ़ोन लग नहीं रहा था, जो थोड़ी देर बाद फ़ोन लगा और पता चला कि वो खैर खरीदे से बच गए हैं। तो फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी का मालूम किया। उन्होंने जब फ़ोटो वगैरह भेजे तो देख कर बहुत शक हुआ कि इतनी मेहनत से कमा कर यहाँ इतना खर्च किया, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जिस तरह के चाहे वो हो सकता है कि यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा डैमेज होगा। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का ख्याल आया, जिस तरह अल्लाह चाहता है उसी तरह ही होता है। तो अभी जब आप यहाँ पर पहुँचे देख के कैसे फील हुआ कि काफ़ी लोग हैं जिनके मकान रहे ही नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो बासीयत लोग हैं वो बना लेंगे, तो जिनके मकान नहीं रहे उनके हवाले से भी माशाल्लाह आप कोई कुछ करेंगे और अपना मकान भी करेंगे बेहतर? बिल्कुल जनाब, ऑलरेडी असी जरा ना इस गांव में बहुत जरा ना अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए हमने भी इंग्लैंड में भी बहुत चैरिटी का इंतज़ाम किया है। जिनका घर डैमेज हो गए हैं या थोड़ा बहुत डैमेज हुए हैं उनकी रिपेयर के लिए भरपूर मदद करेंगे, अपने भी मदद करेंगे और अपने रहने वाले साथियों रिश्तेदार। हमने देखा कि आपने जैक लगाए हुए मकान को, भी आप क्या चाहते हैं फिल फोर इसका क्या होना चाहिए? फिल फोर इसका कोई सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, इंतज़ामिया की तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो आसपास गुजर रहे हैं या जहाँ हम खड़े हैं तो हम मज़ीद नुकसान ना हो। आप यहाँ पर मौजूद थे जब ज़लज़ला आया है, तो थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? साजिद महमूद। साजिद साहब ये बताएं कि आप उस वक्त कहाँ पर थे जब ज़लज़ला आया? मैं अंदर ही था। अच्छा, आप अंदर थे। काफ़ी हमने देखा कि अंदर से काफ़ी खौफनाक हुआ है, काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो आप बाहर कैसे निकले, क्या फीलिंग्स थी, क्या जहन में क्या चल रहा था? जहन में ये था बस बैठे ऐसा होता था, मुड़ के दरवाज़ा खोल के जल्दी एकदम ही आया, जब दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया। दरवाज़ा खुल गया था उस वक्त? दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुला था। अच्छा, तो जब बाहर आए देखा होगा चहल पहल, कैसे लोग भाग रहे हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी सबसे पहले? बोला हो अल्लाह अल्लाह करने पे सन ये बन गया आसान। जी ये जी चौधरी बिशारत साहब थे और साजिद साहब थे जो उस वक्त ज़लज़ले में अंदर बैठे हुए थे। तो अल्लाह किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ना करे कभी ऐसा दोबारा आए। और जो अभी आफ्टर शॉक आ रहे हैं उस वाले से थोड़ा सा ये मकानों को ख़तरा है कि जो इनकी हालात हैं, अगर जैसे आफ्टर शॉक आ रहे हैं खुदा न खास्ता ये कभी भी गिर सकते हैं। और यही चाहते हैं कि हम इंतज़ामिया से चाहते हैं कि इसके बारे में जल्दी सोचें और जो बेहतर हल है वो करें।